एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिमरन और इस चैनल पर हम केमिस्ट्री को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप क्लास 11th, 12th या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है तो डोंट वरी, इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री इजी वे में समझाई जाएगी। तो पिछले पार्ट्स में हमने समझा कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस एंड स्कोप क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी चीज जो मास रखती हो यानी कि उसका कुछ ना कुछ वेट हो एंड जो स्पेस लेती हो यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, बुक, पेंसिल, चौक, वाटर, एयर, इवन हम खुद भी मैटर हैं, क्योंकि हम इन सब चीजों का कुछ ना कुछ वेट होता है और ये सब स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बुक को टेबल पर रखते हैं वो स्पेस घेरती है। अगर हम वाटर को वाटर बॉटल में फिल करते हैं तो वो भी स्पेस घेरती है। इवन एयर इनविजिबल होने के बाद भी बैलून को फिल करती है एंड बैलून में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसीलिए कहते हैं एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एंड जिसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। एंड देयर आर थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों को पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड ऑर्डरली अरेंज होते हैं, इसीलिए इनमें मूवमेंट करने की फ्रीडम नहीं होती है। इसीलिए इनमें दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट शेप एंड सेकंड इज डेफिनेट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, पेन, बुक एटसेट्रा। सेकंड इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं लेकिन इनमें फ्रीली मूवमेंट करने की प्रॉपर्टी जो है बहुत कम होती है। फ्रीली मूव तो कर पाते हैं पर ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनमें दो तरह की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज होती है एंड एक नहीं होती है, जो कि है डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम तो इनमें होता है लेकिन डेफिनेट शेप इनमें नहीं होती है। लिक्विड को जिस कंटेनर में हम रखते हैं वो इसी की शेप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, वाटर, ऑयल एटसेट्रा। एंड थर्ड इज गैस स्टेट। गैस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए ये इजीली मूव कर पाते हैं एंड बहुत तेजी से मूव कर पाते हैं। गैसेज में ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट इनका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर, ऑक्सीजन। क्या आप जानते हैं कि मैटर्स की स्टेट परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होती है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन हीटिंग solid will be converted to liquid and liquid will be converted to the gas. Example, ice to water, water to water vapors. And same on cooling, gas को liquid and liquid को solid में बदल सकते हैं। For example, water vapors to water, water to ice. इसी प्रोसेस को हम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। मैटर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैसेस। सॉलिड जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है एंड फिक्स्ड शेप भी होती है। लिक्विड जिसमें फिक्स्ड शेप नहीं होती पर फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। गैसेस जिसमें ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड ना ही फिक्स्ड शेप होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं। इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में केमिकल कंपोजिशन की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। केमिकल कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट्स होता है उनकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होती है एंड मिक्सचर में केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती है। मिक्सचर में आगे दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म उनकी कंपोजिशन होती है। एंड प्योर सब्सटेंसेस आगे दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना होता है। एलिमेंट्स आगे तीन तरह से क्लासिफाई होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, जो आगे दो तरह से क्लासिफाई होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में।